तो बच्चों, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। तो एक बार देखो क्वेश्चन क्या है। लेट ए फंक्शन एफ सेटिस्फाइंग एफ, उसके इनपुट में क्या है, एक्स माइनस थ्री डिवाइड बाई एक्स प्लस वन प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री डिवाइड बाई वन माइनस एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस वन कॉमा वन। देन करेक्ट ऑप्शन इज आर। पहला ऑप्शन दे रखा है एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, दूसरा ऑप्शन एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, और मॉडलस ऑफ 12 इंटू एफ सेवन की वैल्यू जो है वो क्या है 49 के बराबर है। मॉड ऑफ एफ थ्री की वैल्यू क्या है 49 के बराबर है। तो चेक करना है कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन तो बाद में देखेंगे, पहले तो हमें निकालना पड़ेगा फंक्शन एफ एक्स। इस फंक्शन जो इक्वेशन गिवन है फंक्शनल, इस फंक्शनल इक्वेशन की मदद से हमें क्या करना है, एफ एक्स की वैल्यू निकालना है। और जैसे एक बार एफ एक्स आ गया फिर हम देख लेंगे ऑड है या इवन है, और फिर एफ सेवन सब निकाल लेंगे, एफ थ्री भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, फंक्शन को निकालना। तो शुरू करते हैं, फंक्शन को निकालते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। अब हमारे पास जो फंक्शन गिवन है एफ क्या है, एक्स माइनस थ्री अपान एक्स प्लस वन और एक्स प्लस थ्री अपान वन माइनस एक्स। अब यहाँ पर जो एफ पहले वाले एफ के इनपुट में और जो दूसरे वाले एफ के इनपुट में, इन दोनों में एक रिलेशन है, और वो इतनी अच्छी रिलेशन है। देखो क्या है, इनवर्स वाली एक रिलेशन है। कैसी रिलेशन है, तो हम क्या करते हैं, एक्स माइनस थ्री को अपान एक्स प्लस वन को क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, तब इसका आपको फायदा मिलेगा। देखो कैसे, आप क्या करो, पुट एक्स माइनस थ्री डिवाइड बाई क्या करें, एक्स प्लस वन, इसको हम मान लेते हैं वाई, है ना। तो जब इसे y मानेंगे तो यहाँ पे रखेंगे, और साथ में y इसको मान लिया तो यहाँ से हमें दूसरे वाले में भी y की वैल्यू रखना है, x की वैल्यू, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। तो इससे x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई एक्स प्लस वाई, वाई एक्स प्लस वाई आ गया, है ना। और इससे क्या करो, आप सॉल्व करो, x को एक साइड ले जाते हैं, x माइनस वाई एक्स, एक्स माइनस वाई एक्स हो गया, और इधर आ गया आपका y प्लस थ्री, तो y प्लस थ्री आ गया। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, देखो क्या मिलेगा, x कॉमन ले लो, तो x कॉमन ले लेंगे तो बनेगा आपका वन माइनस वाई, वन माइनस वाई, अंदर क्या बचा, ओ राइट साइड में बचा y प्लस थ्री, तो y प्लस थ्री। तो यहाँ से आ गया आपका x की वैल्यू क्या आ गई, y प्लस थ्री अपान वन माइनस वाई, वाई प्लस थ्री डिवाइड बाई वन माइनस वाई। अब देखो ध्यान से क्या है, हमने यहाँ पे एक तरीके से इन्वर्स निकाला, y माना, फिर क्या करो, x की वैल्यू y के फॉर्म में रखो, फिर x एज ए फंक्शन ऑफ y निकाल लो, x को लिखो f इनवर्स x, है ना। और ये क्या हो जाएगा, तो एक तरीके से जो अंदर x माइनस थ्री अपान एक्स प्लस, इसका जो इन्वर्स है वो ये है, f के इनपुट में जो चीज़ लिखी हुई है इसका इन्वर्स वाला क्या इधर लिखा हुआ है, दिख रहा है कि नहीं। अगर y को x लिख दो और x को f इनवर्स, मतलब जो भी है इसका अंदर वाले फंक्शन को कुछ नया फंक्शन मान लेते हैं जी, तो ये g इनवर्स x लिखा हुआ है, ठीक। और अगर ये चीज़ होल्ड कर रही तो इसी का फ़ायदा मिलेगा हमें। तो देखो हमने क्या किया, इस इक्वेशन नंबर वन नाम रख देते हैं इसका। पहले इक्वेशन में हमने क्या करना है, एक्स माइनस थ्री अपान एक्स प्लस वन को y डाल दो, तो ये इक्वेशन बन जाएगी ऐसी f, और यहाँ एक्स माइनस थ्री अपान एक्स प्लस वन की जगह हमने y डाल दिया, उसके बाद प्लस। अब दूसरी जो इक्वेशन है यहाँ पे क्या करो, x की जगह डाल देते हैं y प्लस थ्री अपान वन माइनस वाई, तो y प्लस थ्री अपान वन माइनस वाई, है ना। प्लस पूरा का पूरा हमें y में बदलना है, डिवाइडेड बाई क्या है, देखो भाई ये हो जाएगा वन माइनस एक्स, एक्स की वाई प्लस थ्री अपान वन माइनस वाई, वाई प्लस थ्री अपान वन माइनस वाई, ये हो गया। इक्वल टू एक्स की जगह क्या डालना है हमें, यही वाई प्लस थ्री अपान वन माइनस वाई, वाई प्लस थ्री अपान वन माइनस वाई, है ना। अब इसको सही करते हैं, इसको अगर आप सही करोगे तो लिखोगे एफ वाई और प्लस, और इसको अगर हम सही करें दूसरे वाले एफ के अंदर जो है एलसीएम ले लेते हैं, ये वाई प्लस सही कर लेते हैं, वाई प्लस थ्री, और ये हो जाएगा थ्री माइनस थ्री वाई प्लस थ्री माइनस थ्री वाई, है ना, डिवाइडेड बाई, ये नीचे वन बाई वाई आएगा, और जो डिनोमिनेटर इसको भी सही करते तो वन माइनस वाई, तो ये वन माइनस वाई और ये माइनस थ्री, और डिवाइड बाई वन माइनस वाई, तो ऊपर वाले का डिनोमिनेटर और नीचे वाले का डिनोमिनेटर वन माइनस वाई दोनों कट जाएगा, लिख नहीं रहे कट गए, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई प्लस थ्री डिवाइडेड बाई वन माइनस वाई, है ना, ये आ गया। अब ये वाली जो रिलेशन इसको थोड़ा सही करते हैं, अंदर जो कुछ लिखा हुआ है इसको सही और सही करते हैं, तो एफ वाई आ गया, और प्लस देखो एफ के अंदर क्या है इसको सही करो,
तो ये हो जाएगा आपका 336 और ये हो जाएगा -3y प्लस वाई, कितना हो गया -3 मतलब 6 माइनस 2y, 6 माइनस 2y आ गया। और नीचे आ गया आपका -3 प्लस 1 -2 -2y इक्वल टू क्या आ गया y प्लस 3, ये तो रहेगा ही अपान 1 माइनस वाई, है ना। अब इसको अगर हम सही करें, इसको देखो इधर सही कर लेते हैं यहाँ पे 6 माइनस 2y से 6 माइनस 2y को लिखो आप, एक सेकेंड, -2 माइनस 2y, इसमें क्या करो 2 कॉमा -2 कॉमा ले लेते हैं ना, 2 कॉमा ले लेते हैं। ये नीचे का डेनोमीटर का माइनस निकाल के ऊपर भेज दो तो हो जाएगा 2y माइनस 6 अपान क्या हो जाएगा 2y प्लस 1। 2 कॉमन ले लो तो y माइनस 3 अपान क्या बचा, सॉरी ये y प्लस 1 बचा है ना, y प्लस 1 बचा। तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं सीधे f(y) और प्लस f, यहाँ पे लिख सकते हैं सीधा y माइनस 3 अपान y प्लस 1, y माइनस 3 अपान y प्लस 1 और इक्वल टू क्या आ गया y प्लस 3 डिवाइड बाई 1 माइनस वाई, है ना। अब देखो ये जो इक्वेशन आई एफ वाई प्लस एफ वाई माइनस 3 अपान वाई प्लस 1 इक्वल टू वाई प्लस 3 अपान 1 माइनस वाई, अगर एक इक्वेशन हमें और मिल जाए ऐसी ही, है ना, जिसमें एफ वाई हो और दूसरा टर्म हो, और दूसरा टर्म अगर क्या हो जाए ये वाला टाइप का हो जाए एक्स प्लस 3 मतलब वाई प्लस 3 अपान 1 माइनस वाई, तो बहुत बढ़िया है और मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने वाई में इक्वेशन लिख ली, अब इस y का नाम बदल लो क्योंकि हमें जो फंक्शन चाहिए वो x में चाहिए। और ऐसा कर सकते हैं हम लोग, क्या करेंगे यहाँ पे जो y दिख रहा है इस पूरे का नाम चेंज कर दे देंगे, y को हम पूरे में रिप्लेस कर देते हैं x से, कोई समस्या नहीं, कर सकते हैं ऐसा। इस पूरी इक्वेशन में रिप्लेस, नाम बदलना और वैल्यू पुट करना दोनों अलग, रिप्लेस y बाई x, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ x लिखना है बस। तो आपको x में चाहिए तो x में दिखने लगेगा, तो f ऑफ x हो गया, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। फाइनली हमने ये सब निकाला, फिर जहाँ जहाँ x है वहाँ y, जहाँ जहाँ y वहाँ x डाल दिया, तो x माइनस 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा x प्लस 1 ये, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर भी आ जाएगा x प्लस 3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, और इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, समझे कि नहीं। अब ये हमें इक्वेशन काम आने वाली बाद में। अब जितनी मेहनत हमने इसके लिए करी है उतनी ही मेहनत हम लोग क्या करते हैं, पहली बार हमने क्या किया, ये वाला पुट किया है ना, y को पुट किया। अब इस बार क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में क्या करते हैं, x प्लस 3 अपान 1 माइनस एक्स को क्या पुट कर देते हैं y। नाउ इन इक्वेशन 1 पुट x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, इस बार इसको y पुट कर दो। तो जब इसको y पुट करेंगे, अब ये y कंफ्यूज नहीं, वो अलग है, ये अलग है, ठीक है, उसको भूल जाओ, हमने पहले का काम सॉल्व करके निकाल लिया चुपचाप x में, बस बाकी भूल जाओ। अब ये हम इसको फिर से करते हैं, x प्लस 3 अपान 1 माइनस एक्स को अब इस बार y पुट करते हैं, तो यहाँ से क्या निकलेगा देखो, तो यहाँ से आ जाएगा आपका y, अभी हमें क्योंकि हमें x की वैल्यू डालनी है y के फॉर्म में, तो इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा, x प्लस 3 अपान 1 माइनस एक्स को y की वैल्यू निकालना है, सॉरी x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 3, इसको नीचे 1 कर लो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 3 इक्वल टू वाई माइनस वाई एक्स आ गया। अब यहाँ में x की वैल्यू y के फॉर्म में निकाल लेते हैं, तो वाई एक्स को लेफ्ट में भेजो तो ये हो जाएगा x प्लस वाई एक्स इक्वल टू वाई माइनस 3, तो यहाँ से आ जाएगा आपका x कॉमन ले लें तो ये सीधे सीधे मैं लिख रहा हूँ y माइनस 3 अपान ये 1 x कॉमन हो जाएगा 1 प्लस वाई, देखो आ गया ये बढ़िया से। और ये वाले का जो इन्वर्स है इधर अंदर बैठा हुआ है, एक दूसरे का, इसी बात का फ़ायदा मिल रहा हमें। तो यहाँ पे ये x की वैल्यू आ गई, तो y की वैल्यू हमने y माना x प्लस 3 अपान 1 माइनस एक्स, तो x ही आ गया। अब हम इक्वेशन 1 में रखते हैं भाई, देखो तो लिखेंगे f, और यहाँ पे x की जगह क्या डालेंगे, y माइनस 3 अपान 1 प्लस वाई, y माइनस 3 डिवाइड बाई 1 प्लस वाई माइनस 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा y माइनस 3 अपान 1 प्लस वाई, y माइनस 3 अपान 1 प्लस वाई और प्लस 1 हो गया, ये हो गया, और प्लस f x प्लस 3 अपान 1 माइनस एक्स प्लस 3 अपान 1 माइनस एक्स को y माना ही है, तो इसको y लिख लो सीधे। और यहाँ पे x की जगह क्या डालेंगे, ये वाला y माइनस 3 अपान 1 प्लस वाई, y माइनस 3 डिवाइड बाई 1 प्लस वाई, है ना, ये लिख लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे पीछे किया था वैसे इसको भी करते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये हो जाएगा हमारा f
अंदर चलते हैं तो y -3 और एलसीएम ले लो तो -3 है ना, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, अच्छा 1 + y नीचे हो, यहाँ 1 + y काट देंगे बाद में, तो लिख ही नहीं रहे, तो y -3 और ये हो जाएगा आपका +1 + y ये प्लस FY इक्वल टू क्या लिखेंगे, y -3/1 + y ऐसा लिखा। अब इसको सही कर लेते हैं, इधर सॉल्व कर लेते हैं ना, तो बार बार मेहनत करें, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये एफ के अंदर जो लिखा हुआ बड़ा बड़ा क्या होगा, y -3y और -2y आएगा, -2y, इसको सही कर लेते हैं, अंदर वाली चीज़ को सही कर लेते हैं इधर, तब फिर लिखें डायरेक्ट, -2y -6 डिवाइडेड बाई क्या आएगा अंदर, तो ये y/2y -2 सही करो। यहाँ से हम क्या करें, 2 कट जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा आपका 2y + 6 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 - 2y कर देते, 2y - 2। अब ये 2 कॉमन ले लो तो आ जाएगा आपका y + 3 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा y - 1 आ जाएगा ना। एक सेकेंड, ये यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, देखो यहाँ माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, सॉरी सही कर लो इसका ना, ये हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस और ये +1 हो गया। अब ठीक है, तो ये बन जाएगा y + 3/1 - y, ये बन गया y + 3 डिवाइड बाई 1 - y। अब मैंने ये कैलकुलेशन कर लिया, अब यहाँ पर सीधे डाल देते हैं, देखो जी, तो यहाँ पे f हो गया और यहाँ पे क्या लिखा y -3, इसकी जगह पूरा हम सीधे लिख रहे हैं y + 3/1 - y, y + 3 डिवाइड बाई 1 - y हो गया, और प्लस दूसरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा FY है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा y -3 डिवाइडेड बाई 1 + y है ना। अब देखो ये पूरी इक्वेशन y में बन गई पूरी। अब इस y का नाम चाहे तो बदल लें, क्योंकि हमें फंक्शन x में चाहिए, तो हम इसका नाम बदल लेते हैं ना, हमें x में चाहिए एक्सप्रेशन, तो इसका नाम बदलते हैं। नाउ रिप्लेस इस इक्वेशन में है ना, रिप्लेस y बाई x बस नाम बदल रहे हैं, जहाँ जहाँ x दिख रहा है सब y लिख दो बस, तो x में दिखने लगेगा, तो f ये हो जाएगा x + 3 डिवाइड बाई 1 - x है ना, और दूसरा इक्वेशन आ जाएगा f x और इक्वल टू x - 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 + x, और इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब देखो दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन में एक अच्छी बात क्या दिख रही है, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो fx और fx मिलकर 2fx बन जाएगा, और fx - 3/x + 1 और fx + 3/1 - x, ये दोनों ऐड होगा तो ये पहली इक्वेशन से आपको मिल जाएगा, इसकी वैल्यू x के बराबर होगी, बस हो गया। तो ये जो f के अंदर बड़ा वाला एक्सप्रेशन x - ये सब गायब हो जाएगा, हमें fx में मिल जाएगा। तो यही मेहनत करनी थी इसमें। अब क्या करते हैं, हम दूसरी और तीसरी इक्वेशन को ऐड करते हैं, है ना, दूसरी और तीसरी इक्वेशन को ऐड करते हैं। अब हमने दूसरी और तीसरी इक्वेशन लिख ली, अब दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, तो ऐड कर दो आप, है ना, तो 2 + 3 कर दो, ऐड करेंगे तो देखो ये fx और fx 2fx हो जाएगा, 2fx हो गया भाई, और प्लस क्या बन गया, ये यहाँ पे fx - 3 ये बन जाएगा fx - 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा x + 1, और ये +1 प्लस क्या हो जाएगा f ये वाला x + 3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1 - x, और इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, दोनों को ऐड करो तो हो जाएगा x + 3 डिवाइडेड बाई 1 - x, और प्लस क्या हो जाएगा x - 3 डिवाइडेड बाई x + 1, ये हो गया। अब ये जो है हमारा fx - 3/x + 1 fx + 3/1 - x, इसकी जगह हम क्या डाल सकते हैं, देखो तो इसकी जगह हम लोग डाल सकते हैं x, यहाँ से देखो जरा क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है ना, तो ये जो चीज़ है इसकी जगह देखो x डाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा x, तो सिंपली क्या बन गया फंक्शन आपका बढ़िया से 2fx और प्लस x,
टू एफ एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू दिस वन, तो एक्स को राइट में ले जाओ, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स और प्लस एक्स माइनस थ्री डिवाइड बाई एक्स प्लस वन और माइनस एक्स आ जाएगा। तो ये हमारा एफ एक्स बन गया, और ये टू है, टू को नीचे भेज दो। तो फाइनली जब एफ एक्स आएगा हमारा, हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे 1/2 है ना, और ये अंदर रहेगा आपका एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाई क्या होगा, वन माइनस एक्स और प्लस एक्स माइनस थ्री अपान एक्स प्लस वन, एक्स माइनस थ्री अपान एक्स प्लस वन और माइनस एक्स, ये रहा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करके जो आ जाएगा उसके बाद फिर देखना है हमें, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे ये आ गया है ना, 7x प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो ऐसे एक्स कॉमन ले लें, तो एक्स कॉमन लिया तो 7 प्लस एक्स स्क्वायर, 7 प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये लिख लिया। अब मेन काम था कि फंक्शन लाना, फंक्शन आ गया हमारा, अब चेक करना है ऑप्शन को। तो चाहो तो आप साफ साफ एफ एक्स को लिख लो बढ़िया से। तो एफ एक्स की जो वैल्यू आ गई बढ़िया सी आ गई, एक्स इंटू 7 प्लस एक्स स्क्वायर, 7 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आ गया, 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है हमारा एफ एक्स। अब इस एफ एक्स को हमें चेक करना क्या है, तो इवन ऑड चेक करना है। देखो पहला इवन ऑड चेक करना, तो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू निकालो। तो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ डाल दो, तो माइनस एक्स आ गया, और ये हो जाएगा 7 और माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ही रहेगा, और नीचे क्या है 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स के माइनस एक्स डालोगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर ही रहेगा। तो ये देखो क्या आ गया, माइनस आगे ले आओ तो ये चीज़ है, ये माइनस, ये चीज़ एफ एक्स दिख रही है आपको, ये वाली चीज़, ये एफ एक्स दिख रहा है, तो ये हो गया आपका माइनस एफ एक्स। और एफ ऑफ माइनस एक्स को लो माइनस एफ एक्स हो जाती है तो क्या होता है, फंक्शन ऑड होता है। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही हो गया। ओके, अब हमें दूसरा तो गलत हो गया, इवन तो होगा नहीं। तीसरा और चौथे में F7 की वैल्यू दिख रही है यहाँ पे है ना, तो F7 निकालना है आपको। F7 पहले तो F3 देख लेते हैं, आसान है। F3 निकालना है तो F3 निकाल लेते हैं। तो F3 निकालते हैं, देखो F3 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ रख लेते हैं। तो F3 का मॉड वैल्यू निकालना है ना, पहले F3 निकालते हैं। तो इस फंक्शन में जो एफ एक्स है हमारा, ये रहा एफ एक्स, इसमें रख दो, एक्स की जगह 3 डाल देते हैं। तो 3 इंटू 7 प्लस 3 स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 और 1 माइनस 3 स्क्वायर मतलब 9 है ना। सिंप्लीफाई करो तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, 9 7 16, 16 आ गया, डिवाइड बाई कितना है 2 और ये 1 माइनस 9 माइनस 8 बचा, माइनस 8। तो 8 दूनी 16, तो ये इससे उड़ गया और क्या बचा, -3 बचा। एक मिनट, तो यहाँ पे F3 की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई है ना। और इसकी मॉड वैल्यू क्या होगी, दिस सिंपलाई F3 का मॉड करना तो मतलब -3 का मॉड ले लो, तो सिंपली क्या आ गई है, तो 3 आ गई। तो ये तो 49 लिखा, गलत बात लिखी हुई है। चलो अब तीसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, F7 निकालते हैं पहले, जो F7 की वैल्यू आएगी है ना। तो यहाँ से F7 की वैल्यू निकालते हैं पहले। तो जो F7 आएगा इसमें 7 डाल दो जहाँ जहाँ x है। तो 7 इंटू 7 प्लस 7 स्क्वायर, 7 प्लस 7 स्क्वायर है ना, डिवाइडेड बाई क्या है 2 इंटू 1 माइनस 7 स्क्वायर मतलब 49, ये आ गया। इसको सही करते हैं, तो 7 और ये 7 7 49, और 49 और 7 कितना हो जाएगा 56, 56। तो ये 56 हो गया, 7 इंटू 50 नीचे आ गया 2, और ये 1 माइनस 49 कितना हो गया 48, माइनस का 48 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमें निकालना 12 F7 है ना। तो 12 F7 क्या करो, इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दें, 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमें निकालना 12, इसको कर देते हैं 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 कर दो, तो यहाँ से 12 मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 12 मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा फिर इसका मॉड लेना है तो इसका मॉड ले लेते हैं। तो मॉड लेने पर कुछ होगा नहीं, बस ये माइनस वाला गायब हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12 चौक 48 हो गया, 4 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 8 7 56 है ना, ये 2 2 कट गया, 8 7 56 हो गया। तो ये आ जाएगा आपका -7 7 49 का मॉड। तो देखो कितना आ गया 49 आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल सही।
तो इसका मतलब तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो 12f7 के मॉड की वैल्यू क्या है, 49 के बराबर है। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया। तो इस तरीके से इसका कौन कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पहला और तीसरा। ओके, थैंक यू।